तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेदांता ग्रुप के उस शेयर की जो अगला मल्टी बैगर बन सकता है। कई जो मार्केट के दिग्गज हैं वो इस शेयर पर दांव लगा रहे हैं और साथ ही अब वेदांता ग्रुप के इस शेयर में आपको हर एक शेयर पर 140 रुपए कमाने का मौका भी मिल रहा है। इस पर बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। किन किन की रिपोर्ट्स आई हैं, क्या दावा किया जा रहा है, क्या कुछ ये रिपोर्ट्स कह रही हैं, कितना बुलिश हैं वो वेदांता ग्रुप के इस शेयर को लेकर, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बातचीत करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं और लास्ट में आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दरअसल हम वेदांता ग्रुप के जिस शेयर की बात कर रहे हैं वो है वेदांता एल्यूमिनियम एंड मेटल लिमिटेड। आप जानते हैं कि लिस्टिंग्स के बाद से ही लिस्टिंग के पहले से ही इवन हम अगर कहें कि जब डिमर्जर हुआ उसके बाद जो 4 अलग एंटिटीज़ बनी, 4 अलग कंपनियां जो लिस्ट हुई, उसमें सबसे ज़्यादा जो बुलिश थे दिग्गज वो वेदांता एल्यूमिनियम को लेकर ही थे और अभी भी दिग्गज जो हैं वो इसी शेयर पर दांव लगा रहे हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं रिपोर्ट्स, किन किन की रिपोर्ट्स आई हैं, चलिए इस पर बातचीत करते हैं। और हालांकि हमने कुछ दिन पहले भी इस पर डिस्कशन की थी, लेकिन अब कुछ और इसमें रिपोर्ट्स ऐड हो गई हैं, बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं, तो एक एक करके आपको इसके बारे में बताने वाले हैं और आपको टारगेट प्राइस भी यहाँ पर बताने वाले हैं और कितना अपसाइड आने वाला है इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट की इसकी लेटेस्ट एक रिपोर्ट आई है वेदांता एल्यूमिनियम के ऊपर, जिसमें इन्होंने बाय रेटिंग दी है और टारगेट दिया है 600 रुपये का। जी हाँ, इस वक्त जो वेदांता एल्यूमिनियम का शेयर है वो 459 रुपये से लेकर 460 रुपये के बीच में 5 अगस्त को 11:30 से 12 बजे के बीच में ये कारोबार कर रहा है। वहाँ से 30% अपसाइड जो है वो नज़र आ रहा है आईसीआईसीआई डायरेक्ट को और 600 रुपये का एक अच्छा खासा बड़ा टारगेट यहाँ पर जो है सेट किया है। और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वेदांता एल्यूमिनियम के हर एक शेयर पर 140 रुपये के आसपास कमाने का मौका मिल सकता है, जैसा कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट की रिपोर्ट ये कह रही है। इसके बाद कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की भी रिपोर्ट आई है जिसमें इन्होंने बाय रेटिंग दी है, टारगेट सेट किया है 585 रुपये, 27% का अपसाइड जो है इसके अंदर कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज को नजर आ रहा है। ये 2 लेटेस्ट रिपोर्ट इसके अंदर जुड़ी हैं, बाकी भी रिपोर्ट और भी हैं इसके अंदर जो हमने कुछ दिन पहले भी आपके साथ डिस्कस की थी, जैसे कि इन्वेस्टेक है, इसने बाय रेटिंग के साथ 585 का टारगेट दिया है। एमके ग्लोबल ने 550 रुपये का टारगेट दिया है, यानी कि मौजूदा भाव से 20% अपसाइड की संभावना नजर आ रही है। नुवामा ने टारगेट 540 रुपये का दिया था और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने 540 का टारगेट दिया था, यानी कि करंट लेवल से 18% अपसाइड की पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं। सिटी ने जो है सबसे कम टारगेट प्राइस यहां पर रखा है 525 रुपये के आसपास, लेकिन यह ध्यान रहे कि मौजूदा लेवल से इसमें भी 14% अपसाइड की जो है संभावना नजर आ रही है सिटी को। तो ये कुछ बड़ी रिपोर्ट्स हैं जो ये बता रही हैं कि वेदांता एल्यूमिनियम के अंदर अभी भी वो पोटेंशियल बचा हुआ है जो आपको कमाई करवा सकता है, आपका पैसा बनवा सकता है और शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी ला सकता है। हालांकि ये जो शेयर है वो अपने लिस्टिंग के बाद जो हाई लगाया था 537 रुपये के आसपास का, उससे इस वक्त नीचे ही कारोबार कर रहा है, लेकिन जिस तरीके की रिपोर्ट आईसीआईसीआई डायरेक्ट की आई है वो जो 537 का हाई था उसे भी तोड़ते हुए 600 रुपये तक ये शेयर जा सकता है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट का कहना है कि ये उन ब्रोकरेज फर्मों में से हैं जिनका नज़रिया सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है वेदांता एल्यूमिनियम के ऊपर। इसने स्टॉक के लिए 600 का टारगेट प्राइस तय किया है और मौजूदा जो हमने आपको बताया था कि मौजूदा भाव से 30 से 35% का अपसाइड नज़र आ रहा है। कहना क्या है ब्रोकरेज का, आप ये पहले जान लीजिए कि रीज़न क्या दिए गए हैं तेजी के। तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट का ये मानना है कि कंपनी भारत में एल्यूमिनियम की बढ़ती मांग का फ़ायदा उठाने के लिए बेहद अच्छी स्थिति में है। इसकी कई वजह हैं, जैसे कि प्रोडक्शन कैपेसिटी का बढ़ना, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी और मुनाफे में सुधार होना। क्योंकि आप जानते हैं वेदांता एल्यूमिनियम के रिजल्ट अच्छे आए थे और उन्होंने 8 रुपये पर शेयर डिविडेंड का ऐलान भी किया था, जिसकी रिकॉर्ड डेट 5 अगस्त जो है वो तय की गई थी। अब आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने वेदांता एल्यूमिनियम को हिडन जेम भी कहा है। उनका कहना है कि कंपनी में लंबे समय तक कमाई में बढ़ोतरी की मजबूत संभावना है। यह आईसीआईसीआई डायरेक्ट का कहना है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने इसका क्या कहना है? इसका कहना है कि वेदांता एल्यूमिनियम को इन्होंने बाय रेटिंग दी और टारगेट 585, जैसा कि हमने आपको शेयर किया था। वेदांता एल्यूमिनियम, ये कोटक का कहना है कि वेदांता एल्यूमिनियम बाजार की अनुकूल स्थितियों का फायदा उठाने के लिए
अच्छी स्थिति में नज़र आ रही है। तो आप देख लीजिए कि ये जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं वो वेदांता एल्यूमिनियम को लेकर बुलिश हैं, और ओवरऑल अगर देखा जाए जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं तो वो क्या कहती हैं, ये जान लीजिए कि क्यों वो बुलिश हैं वेदांता एल्यूमिनियम पर। इनका कहना है कि भारत में अगले कुछ सालों में एल्यूमिनियम की जो मांग है वो तेजी से बढ़ सकती है, जिसका फायदा सीधे सीधे वेदांता एल्यूमिनियम को मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर ट्रांसमिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मजबूत सेक्टर से इसकी डिमांड जो है वो बेहतर होने की उम्मीद लगातार बनी हुई है। और साथ ही कंपनी का जो फोकस है वो लगातार कॉस्ट घटाने पर है, जो कि आगे चल के कंपनी के लिए फायदेमंद होगा। और इसी के साथ बैकवर्ड इंटीग्रेशन से मार्जिन्स बेहतर होने की भी संभावना है, और कैश फ्लो मजबूत और कर्ज धीरे धीरे कम होने की जो है वो उम्मीद जताई जा रही है वेदांता एल्यूमिनियम पे। लेकिन जो निवेशक हैं, अगर आप भी निवेशक हैं तो आपको क्या समझना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पहले आप ये जान लीजिए। क्योंकि ब्रोकरेज का जो टारगेट होता है, पहली बात तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ब्रोकरेज का दिया हुआ टारगेट कोई गारंटी नहीं होता, ये भी एक अनुमान होता है। एल्यूमिनियम के जो ग्लोबल प्राइस हैं, अगर उनमें गिरावट आती है तो सीधा सीधा वेदांता एल्यूमिनियम पर भी आपको असर पड़ता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही चीन और ग्लोबल डिमांड भी इस सेक्टर के लिए अहम फैक्टर माने जा रहे हैं, और कमोडिटी साइकिल कमज़ोर हुई तो ये जो अनुमान हैं वो बदल भी सकते हैं। इसलिए अगर आप निवेशक हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और बेहद सोच समझकर अच्छे से रिसर्च करके और ये देखकर कि आपके गोल्स के हिसाब से ये शेयर सही है या नहीं, उसके बाद ही इस शेयर में या फिर किसी भी शेयर में आपको दांव लगाना चाहिए। इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट की, किसी एनालिस्ट की मदद भी ले सकते हैं। मनी 9 का मकसद आप तक सिर्फ जानकारी पहुंचाना है। उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल